हेलो मित्रों, आज का प्रेरक प्रसंग है बुद्धि का भ्रम। ये एक ऐसा प्रेरक प्रसंग है जिसे सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी, आपका मनोरंजन भी होगा और आपको शिक्षा भी मिलेगी। तो आइए सुनते हैं बुद्धि का भ्रम, एक प्रेरक प्रसंग, हिंदी कहानी। एक सज्जन व्यक्ति का नियम था कि प्रतिदिन 3 गरीब लोगों को भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन करते थे। एक दिन बहुत खोजने पर भी कोई गरीब व्यक्ति उनको नहीं मिला। दोपहर हो गई, त्योहार निकट था। दुकानों पर नाना प्रकार की मिठाइयाँ और चीनी के खिलौने सजे थे। एक हलवाई ने चीनी से आदमी की आकृति बना रखी थी। इन सज्जन महाशय ने देखा तो सोचा, दूसरे गरीब तो मिले नहीं, चीनी से बने इन गरीबों को ही ले चलो और इन्हीं को भोग लगा करके अपन खाना खा लेंगे। चीनी के 3 मिठाई नुमा आदमी खरीद करके वे अपने घर आए तो देखा कि वहाँ पर 3 असली निर्धन लोग पहले से ही खड़े थे। उसने उनका स्वागत करते हुए कहा, भाइयों, मैं तो सुबह से आपको ही खोज रहा था, आइए भोजन करें। उसने तीनों गरीबों को बैठाया और पत्नी से बोले, तुम जल्दी से भोजन बनाओ, मैं बाजार से दही ले आता हूँ। वह बाजार चले गए। पत्नी खाना बनाने लगी। इतने में ही उनका पुत्र भीतर आया। उसने थैले में पड़े वे चीनी के बने मिठाई नुमा आदमी देखे तो अपनी माँ से बोला, माँ, एक आदमी तो मैं खाऊंगा। साथ वाले कमरे में बैठे आदमियों ने यह बात सुनी तो वे घबरा गए। इतने में उस माँ की आवाज़ आई, इतना उतावला क्यों होते हो बेटा, अभी तेरे पिताजी आएंगे। यहाँ 3 आदमी हैं, एक तुम खाना, दूसरे आदमी को तुम्हारे पिताजी खाएंगे और तीसरा आदमी मैं खाऊंगी। उन तीनों आदमियों ने जब यह बात सुनी तो उनके होश उड़ गए कि आखिर हम लोग कहाँ आकर के फंस गए। ये लोग तो आदमियों तक को खाते हैं, मनुष्य नहीं राक्षस मालूम पड़ते हैं। उसके बाद एक आदमी लघु शंका के बहाने घर से बाहर हो गया, दूसरे ने भी ऐसा ही किया और तीसरे ने भी। तीनों ने अपने अपने जूते उठाए और लगे भागने। सामने से वही सज्जन दही लेकर आ रहे थे। देखा तो पत्नी से पूछा, क्या हुआ? वह बोली, मुझे तो पता नहीं, वे लघु शंका जाने की बात कह रहे थे, न जाने क्यों भाग रहे हैं। वह सज्जन तो सुबह से ही भूखे थे। उन 3 आदमियों के पीछे भागे और बोले, अरे भाइयों, कहाँ भागे जाते हो, हम लोग तो सुबह से भूखे हैं। उन आदमियों ने दौड़ते हुए कहा, आज तो ये दुष्ट हमें खाकर ही अपनी भूख मिटाएंगे। अंततः वह सज्जन उन तीनों आदमियों के पास पहुँचे, उनकी बात सुनी, उन्हें चीनी के मिठाई नुमा आदमियों की बात बताई। तब उन तीनों की जान में जान आई और फिर उन सब ने मिलकर के भोजन किया। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पूरी बात मालूम न होने से अच्छी भली बुद्धि में भी भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए हमेशा किसी भी बात को सही ढंग से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। इसी प्रकार के और प्रेरक प्रसंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।